ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ड फेल नहीं होना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी, परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। दूसरी पॉइंट, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर हैं, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। गायन भी है, अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। तीसरी पॉइंट, गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। चौथी पॉइंट, बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ आयरन एज्ड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। पांचवी पॉइंट, जो बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें।
परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। छठी पॉइंट, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। 7वीं पॉइंट, भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, बगैर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है, यह है सब गुप्त। 8वीं पॉइंट, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो। 9वीं पॉइंट, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही हैं, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाएं। अपना कल्याण करना है। 10वीं पॉइंट, ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सकें। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। विस्तार है,
जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अच्छा, ओम शांति।